हेलो दोस्तों, आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ गई है। अब बहुत सारे लोग भाई कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो जिनके भी 68 प्लस भाई नंबर है वो 100% सीबीटी 2 की तैयारी करो भाई, दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करके। ये मैं अनरिजर्व की बता रहा हूँ भाई। आपके अगर ओबीसी एससी एसटी है तो आपके अगर एससी एसटी के 60 प्लस नंबर है तब भी आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चल के आप अंडर ग्रेजुएट दोगे वो भी सब्जेक्ट डिट्टो सेम है, आप ग्रुप डी दोगे वो भी डिट्टो सब्जेक्ट सेम है। तो मतलब आप वन डे एग्जाम की किसी की भी तैयारी करोगे तो सेम आपको पढ़ना है भाई। तो 100% आपको तैयारी करना चाहिए भाई। अब मैं बात करता हूँ भाई आपका एग्जाम सीबीटी 2, क्योंकि भाई जो सिलेक्शन होना है वो सीबीटी 2 से ही होना है। सीबीटी 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए था भाई। तो आपका कब तक एग्जाम हो सकता है, आपको कितने नंबर टारगेट करना चाहिए, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, सारा कुछ मैं मॉक टेस्ट कहाँ से देना चाहिए, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका कि आपका भाई एग्जाम कब तक हो सकता है। जैसा कि पिछली बार 3 साढ़े 3 महीना मिले थे, इस बार अभी हम 3 महीना पकड़ के चलेंगे तो अप्रैल मई जून, या तो जून के लास्ट में या तो जुलाई की स्टार्टिंग में आपका सीबीटी 2 एग्जाम आराम से हो सकता है। तो आपके मन में आ गया भाई कि आपके पास कितना समय है, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि सीबीटी 1 में आप लोगों को पता है भाई कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 30-30 नंबर मैथ रीजनिंग के आते हैं और 40 नंबर जीके का आता है, जीके जीएस का आता है, ठीक। इस तरीके से भाई सीबीटी 2 में क्या होता है भाई कि 30-30 की जगह 35-35 नंबर मैथ रीजनिंग हो जाती है और 40 की जगह 50 नंबर की जीके जीएस हो जाती है भाई, ठीक। तो आपका 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर के, आपका 120 में रिजल्ट बनता है। और आपके पास समय सेम रहता है भाई, 90 मिनट मतलब सीबीटी 1 में थे, 90 मिनट सीबीटी 2 में है। इसलिए थोड़ा सा पेपर टफ हो जाता है, क्योंकि भाई समय मतलब 90 मिनट पहले भी था, पहले अब 90 मिनट है, आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा पेपर मतलब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी भाई आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, मैं बता देता हूँ कि आपने जो भी तो सीबीटी 1 में आपने पढ़ा होगा भाई, जहाँ से पढ़ा होगा भाई सिर्फ उसी को पढ़ो भाई, बिल्कुल उसी को रिवीजन करो भाई। बाकी मॉक टेस्ट जरूर टेक्स्ट बुक से देना, मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई कि अगर टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट ले रहे हो, जो भी आपके नंबर यहाँ आएंगे भाई डिट्टो नंबर वहाँ आएंगे। अब देना भी कैसे है, ये भी एक कला है भाई। तो कैसे देना है कि जो पीवाईक्यू है भाई, जो 2025 वाले हो गए हैं, 2024 वाले हो गए हैं, तो उनका क्या करना है भाई कि आपको पीवाईक्यू वाले दो मतलब जैसे आज मंडे है, मंडे ट्यूजडे को पीवाईक्यू दीजिए, वेडनेसडे को आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। मॉक टेस्ट मतलब कि नया वाला टेस्ट दीजिए। तो 2 पीवाईक्यू के बाद एक मॉक टेस्ट दोगे तो मतलब आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बना रहेगा, ठीक है। एक चीज़ तो है। दूसरी चीज़ और बता दूं, मैं जो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ भाई, तो ये ट्रैक मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग कंसर्न करने लगते हैं, उसके लिए थैंक यू। बाकी मुझसे काफ़ी दूर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो भाई मैथ रीजनिंग और जीके जीएस में आप कैसे नंबर ला सकते हो, कितना टारगेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से 95 प्लस मतलब आपको टारगेट करना ही चाहिए। अगर आप 100 प्लस टारगेट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बाकी 95 प्लस आपके नंबर आने ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो वो लाए भी जा सकते हैं, कैसे लाए जा सकते हैं भाई। मैथ रीजनिंग आती है भाई आपकी 70 नंबर की, 35-35 प्लस की, ठीक है। तो 35-35 नंबर में आपके 30 नंबर तो बहुत कम बता दिए भाई कि 70 में 60 नंबर मैं कम बता दिए। बाकी लड़के लोग भाई 65 प्लस नंबर लाते ही लाते हैं भाई, 100% लाते हैं भाई, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। बाकी आप भी ला सकते हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो नहीं बनता उस टॉपिक को देखिए यूट्यूब में। बाकी चाहे तो आप 45 दिन 45 मैराथन नित्यानंद सर की देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी, ठीक है। बाकी जिस टीचर से पढ़ रहे थे भाई वो लोग मतलब ही सीरीज चलाएंगे भाई सीबीटी 2 के लिए, तो आप वो वाली सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया मैथ का सॉल्व। अब रीजनिंग के लिए मैं तो पीयूष वासने सर से हमेशा पढ़ा हूँ भाई रीजनिंग ज़्यादातर। मान लो बाकी जो टॉपिक कभी कभी समझ में नहीं आता था तो आप यूट्यूब में डाल लीजिए, वो देख लीजिए। बाकी मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगाओगे उसी से आपको आइडिया लगेगा भाई आपको कहाँ डाउट हो रहा है, आपके कहाँ वीक कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो। जहाँ भाई अगर सीबीटी 1 आप क्वालिफाई करके आए हो ना भाई, तो सीबीटी 2 के लिए सिर्फ आपको एनहेंस करना है, अपने आप को रिवीजन करना है। रिवीजन प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको वो करो, बस दैट्स इट। अब भाई जो मेन मुद्दे की बात होती है जीके जीके जीएस में कैसे नंबर ला सकते हो, तो मैं बता दूं भाई जीके जीएस का एक तो मैं बाइफर्केशन कर देता हूँ कि कितने सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है। तो देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 7 सब्जेक्ट ही हो गए। 4-4 नंबर हर एक सब्जेक्ट से आता है, किसी से 5-5 भी मान सकते हैं। तो 7-35 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं, मतलब 30 नंबर के आसपास का ये सब्जेक्ट आता है। हर सब्जेक्ट 4-4 नंबर का, 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है। तो लगभग 30-32 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका कंप्यूटर के 3-4 क्वेश्चन आते हैं भाई, 100% कंप्यूटर पढ़ के जाना। और कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना, जेबी क्लासेस के 30-35 लेक्चर डले हैं भाई, उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए। हालांकि चाहेंगे तो आप लेक्चर के साथ नोट्स देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी नोट्स भी देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल रेलवे गुरु सुनील से, टेलीग्राम चैनल से आप जी मतलब कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद 10 नंबर कम से कम 10 नंबर की करंट अफेयर आती है भाई, पिछले 1 साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। स्पीडी ले लीजिएगा भाई। अब चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम से अगर आप तो करंट अफेयर अपडेटेड या फिर लोगों से पढ़ सकते हैं करंट अफेयर। मतलब आपको डेली वाला नहीं पढ़ना है, आपको मंथली डाल देना है। मंथली जैसे कि मतलब जनवरी का पढ़ा आपने तो जनवरी के 1 मंथ का 1-2 बार पढ़ लिया, मतलब वीडियो देख लिया। इसके बाद ना नोट्स वगैरह इसके नहीं बनाना है, 100% बात ही। और ये जी के रवि जी के करके है भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए, और नेक्स्ट एग्जाम करके हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आप यहाँ से करंट अफेयर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो करंट अफेयर का सॉल्व हो, क्योंकि करंट अफेयर करके ही जाना है। बाकी जो भाई
अब स्पीडी मैंने जो बताई हुई, तो स्पीडी के 2 पेज भी डेली पढ़ेंगे आप, 1 पेज भी पढ़ेंगे, आधा घंटा भी पढ़ेंगे आप, तो आराम से आपका करंट अफेयर 10 में से मतलब 7-8 नंबर आ जाएगा, 6-7 नंबर भी आ गए तो बहुत है भाई। तो इस तरीके से आपका और क्या रहेगा भाई, एनवायरनमेंट वगैरह से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, स्टैटिक से ज़्यादा सवाल इसमें नहीं आते हैं। बाकी डांस वांस वगैरह चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, डांस वगैरह या फोक डांस, फोक म्यूजिक वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ से आप 50 नंबर बन जाते हैं, 32 नंबर ये हो गए, 10 नंबर की करंट अफेयर होगी, 5 से 4 नंबर की कंप्यूटर हो गई, तो 10 42, 4 नंबर 46, एक आध नंबर की इन्वायरमेंट होगी, 2-3 नंबर की स्टैटिक हो गई। इस तरीके से 50 नंबर की जी के जीएस आती है भाई। तो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा हुआ, तो सीबीटी 2 में अगर 30 नंबर भी आप यहाँ से लाते हो और नंबर 60 से 65 नंबर सीबीटी 2 मतलब से मैथ रीजनिंग से ले आते हो, तो 95 प्लस आपके आराम से नंबर बन जाएंगे भाई। और देखो ना भाई, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो वो चीज़ आप पढ़ते जाओ। अभी बहुत समय भाई, 3 महीने का समय कम नहीं होता है, लेकिन जी जान लगा के आज से ही कर दो। अब भाई बंद कर दो कि मेरे कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ की वीडियो देखूं नहीं देखूं। जब भाई हाँ कट ऑफ आ जाएगा, तो अगर नहीं आता नाम, तो भाई आपके अंडर ग्रेजुएट में काम आएगा, ग्रुप डी में काम आएगा, नाम आएगा तो आपका मतलब, क्योंकि भाई वो सिर्फ क्वालीफाई करना है आपको, इससे वो तो बननी नहीं है कि आपकी लिस्ट बननी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अब बिल्कुल सर्च करना बंद कर दो, जी जान लगा के भाई पढ़ाई शुरू कर दो आप। और बाकी रही बात, तो वैसे तो मैं बता दूं, जीके के लिए भाई मैंने फैटमैन से पढ़ा था, परमार अकेडमी है, परमार सर है हमारे एसएससी वाले, वो बहुत शानदार पढ़ाते हैं भाई। अब देखो एक चीज़ और बता दूंगा आपको, पूरा उनसे नहीं बैच लेना, कुछ भी नहीं करना है। वन शॉट वीडियो डाले हुए हैं उनके, मतलब वन शॉट मतलब कि आप डालेंगे वन शॉट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी मैं प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, मान लो इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक कर लेना। बाकी आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, वन शॉट ऑफ हिस्ट्री बाय परमार सर, वन शॉट ऑफ ज्योग्राफी बाय परमार सर, इकोनॉमी बाय परमार सर, साइंस बाय परमार सर, ऐसे करके डाल देना भाई, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का तो मैंने बता ही दिया आपको, बाकी जीके का पूरा बता दिया। मैथ का भाई 45 दिन मैथन कर लो, बाकी जो टीचर पढ़ाएगा, जिनसे आपने पढ़ा होगा तो उनसे वो पढ़ते रहिएगा। रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष वासनी सर से पढ़ा था। बाकी आप रीजनिंग तो वैसे 35 में से लगभग 30 नंबर तो सबके आ ही जाते हैं, बाकी मॉक टेस्ट लगाएंगे आप, तो वहाँ से भी आपकी रीजनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर लीजिए भाई, PYQ लगा लेना अगर आपको मैथ की किताब मंगाना है। बाकी रीजनिंग की किताब मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ की किताब मंगाना है तो PYQ जरूर लगा लीजिएगा। मतलब कोई भी, मतलब वैसे मैंने अजय रंजन सर की ली थी, बाकी आप चाहें तो किसी की भी ले सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी इसके अलावा मन में आपके कोई भी डाउट हो भाई, तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।